हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरबी एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड, जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, अभी जो हम क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें आप देखोगे जेईई मेंस में फ्रीक्वेंटली टारगेट किया जाता है ना, कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन। दैट मींस इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट नहीं, वो तो हमने फंक्शन में पढ़ लिया, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है ना। आप एक इनवर्स फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव को निकालोगे यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जिसका आपने इनवर्स लिया है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट होता है, बहुत ही बेसिक है। आप देखोगे इसमें किस तरीके से ट्विस्टेड फॉर्म में कंसेप्ट को दिया जाता है, लेकिन एक बार अगर आपने कंसेप्ट को ग्रैब कर लिया तो उसके बाद से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा हेडिंग होने वाला दैट इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, इनवर्स फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। अब देखो, अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की, है ना, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम शुरू करते हैं जर्नी को। लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में एक इनपुट था, आपके पास में एक आउटपुट था, और आप इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हो। अगर इनवर्स फंक्शन की बात करें तो डेफिनेटली जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1 1 होगा एंड ऑन 2 होगा। मतलब आपका इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन दैट इज बाइजेक्शन वो फंक्शन होगा, दैट विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या होता है, आप यहां से यहां तक करते हो एक फंक्शन की बात, है ना। तो f इज लाइक योर मशीन, इनपुट लेता है x और आउटपुट देता है आपका f ऑफ x, है ना। अगर इनपुट a है, लेट्स से अगर इनपुट a है तो जो आउटपुट आएगा आपका वो क्या आएगा, f ऑफ a। क्लियर हो गया। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो इसको यहां से ले आए, दैट मींस f इनवर्स। समझ में आया ना। अगर मैं f ऑफ a बोलूंगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं f इनवर्स ऑफ f ऑफ a बोलूंगा तो मुझे ये मिलेगा। दैट मींस एक ऐसा मशीन जिसने ये इनपुट लिया उसने आउटपुट ये दिया। एक ऐसा मशीन इनवर्स एक ऐसा मशीन होता है जो उस आउटपुट को एज ए इनपुट लेगा और जो इनपुट था उसको एज ए आउटपुट देगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू f इनवर्स y, है ना। x कितना हो जाएगा आपका f इनवर्स y। f इनवर्स को चलो मैं g ले लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, g ऑफ y। ये तो नोटेशन है ना, इट्स जस्ट ए नोटेशन, तो और g बोल दो, क्या दिक्कत है। आप बोलोगे सर f टू द पावर, सर इसको ना सर ऐसे लिखते हैं क्या। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये एक नोटेशन है, मतलब इनवर्स फंक्शन है ना। किसी फंक्शन f का ये इनवर्स है, दैट इज अ नोटेशन। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लो कि मैं f लिख देता हूं और g लिख देता हूं, आपको पता नहीं चलेगा ना, आपको लगेगा कि f एक अलग फंक्शन है, g एक अलग फंक्शन है। लेकिन अगर मैं f लिखूंगा और f इनवर्स लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा ये जो f इनवर्स है वो क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना। तो दैट इज जस्ट अ नोटेशन, है ना, दैट इज जस्ट अ नोटेशन, ठीक है। तो x हमको मिल गया, कितना आया देखो, x इज इक्वल टू हाउ मच, g ऑफ y। तो अगर मैं आपको बोलूं कि देखो dx बाय dx, मतलब d बाय dx ले लिया मैंने बोथ साइड, d बाय dx ऑफ g ऑफ y। क्लियर। अब हमको पता है भाई इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर d बाय dy ऑफ g ऑफ y। क्यों, क्योंकि g इज अ फंक्शन ऑफ y इनटू dy बाय dx, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया देखो आपका g डैश y, है ना, ये g डैश y हो गया और ये हो गया आपका dy बाय dx। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर g डैश y इज इक्वल्स टू 1 बाय dy बाय dx। क्लियर हो गया, डन। g डैश y कितना आ गया, 1 बाय dy बाय dx। इसलिए मैं बोलता हूं कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 बाय dx बाय dy जो होता है दैट इज वैलिड फॉर अ फंक्शन दैट इज बाइजेक्टिव, ठीक है ना। तो g डैश y इज इक्वल्स टू 1 बाय dy बाय dx है, आपने देखा। अब g डैश y है क्या, आप सोचो इस बात को, ठीक है ना। तो अगर मैं बहुत प्रिसाइसली लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं dy बाय dx एट x इक्वल्स टू a, g डैश y एट y इज इक्वल्स टू f ऑफ a। अब इस बात को समझो आप अच्छे से, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। इस बात को आप समझो और दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। और हाँ, अब बढ़िया है, ठीक है ना। अब हमको ये रिजल्ट मिल गया, आप देख सकते हो हमको क्या मिल गया, ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये कहना क्या चाहता है, अब आप समझना इस बात को, ठीक है। हमने एक इनपुट लिया, हमने ये फंक्शन f लगाया, हमको आउटपुट मिला f ऑफ a। आपने फिर से फंक्शन लिया g, जो क्या करता है, इसको यहां से लेके जाता है, ठीक है ना। तो
g कौन सा फंक्शन है जो इसको यहां से यहां लेके जाता है, f कौन सा फंक्शन है जो इसको यहां से यहां लेके जाता है ना। dy बाई ds किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है। और ये g डैश y मतलब d बाई dy ऑफ दिस फंक्शन, d बाई dy ऑफ दिस फंक्शन, वो क्या है आपका, इसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट y इज इक्वल टू f ऑफ a, क्योंकि आपको इनपुट तो यहां से मिलेगा ना, अब आपको अब इनपुट तो यहां से मिलेगा, तो आप इसका इनपुट लोगे इज इक्वल टू 1 बाई dy बाई dx एट x इक्वल टू a, क्योंकि dy बाई dx एट x इक्वल टू a ही निकालोगे ना, क्योंकि dy बाई dx इज अ फंक्शन ऑफ a, आई मीन dy बाई dx इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आप x का वैल्यू पुट करोगे। g डैश y इज अ फंक्शन ऑफ y, है ना, आप लिख ही रहे हो ना g डैश y, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ y ना, तो g डैश इज अ फंक्शन ऑफ y, तो आप y इज इक्वल टू f ऑफ a पुट करोगे। अब यहाँ पे कई बार ट्विस्टेड फॉर्म में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे उन बच्चों को डाउट आएगा ना जिन्होंने मेरा फंक्शन का लेक्चर नहीं देखा, इनवर्स फंक्शन का। अगर आपको ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है फिर आपको इनवर्स फंक्शन का मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा। क्यों, उसमें मैंने आपको बताया था कि अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इनपुट x लेते हैं, हम एक फंक्शन f लगाते हैं, हमको आउटपुट क्या मिल जाता है, f ऑफ x मिल जाता है। क्लियर है ना, जो भी यहाँ पे आना चाहिए हमको मिल जाता है, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन लगाते हैं f इनवर्स, है ना। तो f इनवर्स हम बोल देते हैं y, दैट विल बी इक्वल्स टू x, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, f ऑफ x, इसमें हम क्या बोलेंगे, देखो अरे f इनवर्स y इज इक्वल्स टू x, और इसमें हम लोग बोलेंगे f इनवर्स f ऑफ x ना, सॉरी f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, ठीक है ना। हम क्या किए, x पुट किया हमको y मिला, यहाँ पे हम y पुट किया हमको x मिला। तो जब इनवर्स फंक्शन हम लोग निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, लास्ट एक स्टेप याद होगा आपको, रिप्लेस ऑल x बाय y एंड ऑल y बाय x। ऐसा क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज हम ये चाहते हैं कि जब हम इनवर्स फंक्शन भी लिखे तो ये जो इनपुट, यहाँ पे हमेशा इनपुट की बात करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग इनपुट लगाते हैं तो हमको एक आउटपुट मिलता है, तो हमको जनरली आदत है देखने का कि इनपुट में x रहे आउटपुट में y रहे। तो जस्ट टू मेक दैट थिंग हैपन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x कर देते हैं, y कर देते हैं। फंक्शन का नेचर तो कभी नहीं बदलेगा ना, फंक्शन क्या देता है आपको, एक बिहेवियर देता है ना। वो ऐसा एक मतलब आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जहां पे आप कुछ इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। अब जो इनपुट का जो वेरिएबल है उसको आप x रखो या y रखो या z रखो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इसका कुछ एक बिहेवियर होगा। अगर मैं बोलूं कि f ऑफ s इज इक्वल्स टू s क्यूब प्लस 3s प्लस 2, कुछ थोड़ी बदल जाएगा, उसमें बदलेगा नहीं ना। x एक वेरिएबल था, यहाँ पे s एक वेरिएबल है। कोई अगर बोलेगा कि f ऑफ t इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 3t प्लस 2, थोड़ी कुछ बदल जाएगा, उससे बदलता थोड़ी, आप वेरिएबल को चेंज कर लोगे तो। बस हमको आदत है भाई, इनपुट में हम x देखना चाहते हैं, आउटपुट में y देखना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो आपका y रहता है उसको x से रिप्लेस कर देते हैं और जो x रहता है उसको y से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इनवर्स दिखेगा, आपको इनवर्स दिखेगा और जब x दिखेगा तो आप समझ लेना कि x जो है अब यहां से आ रहा है आपका, x क्या एक वैल्यू है ना, वो यहां से आ रहा है जब f इनवर्स x देख लोगे तो। और जब f इनवर्स y रहेगा तो क्लियर ही है, यहीं से आ रहा होगा भाई, ये तो y देता है आपका। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कंसेप्ट जो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये कंसेप्ट आपने यहाँ पे देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, है ना, मैं और भी क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी। इफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5, है ना, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 एंड g is the inverse function, है ना, g is the inverse function of y, है ना, g is the inverse function of y, ठीक है ना। y is equals to x cube plus x to the power 5 and g is the inverse function of y, ठीक है ना। if find करो, find g dash 2 when y is equals to 2, है ना, when y is equals to 2, ठीक है ना। सॉल्यूशन अब देखो ये सिंपल सा अगर फंडा की मैं बात करूं, g क्या है आपका, एक इनवर्स फंक्शन ऑफ y है। दैट मींस आपने क्या किया, आपके पास एक इनपुट है, आपके पास एक आउटपुट है, ठीक है। ये जो फंक्शन ये आपका लेट्स से f है और ये जो फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, g है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे एक इनपुट डाला, आपको आउटपुट मिला, आउटपुट में क्या है आपका 2 है, तो इनपुट क्या रहा होगा, इसका करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या रहा होगा, ये तो आपको जानना पड़ेगा ना, करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या रहा होगा। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं ना कि g डैश y एट y इज इक्वल्स टू f ऑफ a, है ना, कितना होता है 1 बाय dy बाय dx वेयर एट x इज इक्वल्स टू हाउ मच a, है कि नहीं।
तो हमको क्या चाहिए, g डैश y एट y इज इक्वल्स टू f ऑफ a। दैट मींस हमको g डैश y कहां पे चाहिए, एट 2 पे चाहिए, एट y इज इक्वल्स टू 2 पे चाहिए। तो g डैश 2 हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 बाय dy बाय dx, मतलब कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4, है ना, एट x इक्वल्स टू क्या होगा, a। एट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू a। मतलब क्या है कि जब आपका y2 था तो उसके लिए x का वैल्यू क्या रहा होगा, ये आपको जानना पड़ेगा बस, है ना। तो आपको फंडा खत्म हो गया। फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप याद नहीं भी करोगे तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। डोंट वरी, याद नहीं करना है सर, ये फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। अरे नहीं करना है यार, कैलकुलस में कुछ भी याद नहीं करना है ना। बस मैं आपको बताया कि फॉर्मूला का यूटिलाइज कैसे किया। इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। 1 बाय dy बाय dx एट x इक्वल्स टू a इज नथिंग बट dx बाय dy। इसकी क्या हो जाएगा आपका, dx बाय dy हो जाएगा, है ना, dx बाय dy इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो g डैश y लिखो इसको आप, dx बाय dy को g डैश y लिखो, तो g डैश y कितना हो गया आपका, एट y इक्वल्स टू f ऑफ a। इस बात को समझो, जब y का वैल्यू 2 है तो f ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 लिखोगे आप यहाँ पे। f ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 मतलब क्या, a कहां से आया, इनपुट फंक्शन से आया ना, इनपुट साइड से आया। तो वहां पे क्या रहा होगा उसका वैल्यू, वही आपको निकालना है। वो यहाँ पे पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 इज इक्वल्स टू, देखो 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5, है ना। तो इंप्लाइज दैट एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो देखो आपको साफ साफ देख के पता चल रहा है इसमें, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं, है ना, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, एनालिसिस करते हैं। देखो ठीक है, अब इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 5, तो रूट कितना होना चाहिए, 5 होने चाहिए। टोटल रूट कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, ठीक है। टोटल रूट्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब वो 5 रूट का नेचर कैसा होगा हम लोग ये भी देखते हैं, क्योंकि हम तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हम तो प्रो हो गए ना उसमें। हम इसका नेचर देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो f ऑफ x में साइन चेंज कितना है, देखो f ऑफ x में 1 साइन चेंज, देखो 1 साइन चेंज in f of x is equals to 0 and hence at max 1 पॉजिटिव रूट। हमको नहीं पता होगा कि नहीं, लेकिन होने से भी at max 1 पॉजिटिव रूट ही होगा, at max 1 पॉजिटिव रूट, ठीक है। डिकार्टेज रूल ऑफ साइन, है ना। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स ले लूं, अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स ले लूं ना, f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ x क्या है मेरा, f ऑफ x है मेरा x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 है। अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स लूं तो ये भी माइनस हो जाएगा। देखो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2, यही हो जाएगा। अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स की भी बात करूं ना, अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स की बात करूं तो साइन चेंज कितना होगा, 0 साइन चेंज इन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड हेंस एट मैक्स 0 नेगेटिव रूट। भाई नेगेटिव रूट तो होगा ही नहीं, मतलब, है ना, नेगेटिव रूट क्या होगा ही नहीं। आप सीधा बोल सकते हो एंड देयर विल बी नो नेगेटिव रूट, ठीक है ना। तो हमको पता चल गया इसमें क्या है, एक पॉजिटिव रूट है और नेगेटिव रूट एक भी नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखोगे, अगर मैं एक रूल अप्लाई किया, दूसरा रूल अप्लाई किया, अब मैं यहाँ पे अगर डिगोस रूल अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखो एक्स टू द पावर 4 मिसिंग है, और यहाँ पे देखो क्या है, एक्स टू द पावर 2 और एक्स टू द पावर 1 मिसिंग है ना। तो हमारे पास कंसेक्यूटिव मिसिंग टर्म क्या है, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, दैट मींस हम लोग मैक्सिमम को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मिसिंग टर्म्स है ना, 2 मिसिंग टर्म्स है। सिंस वी हैव 2 मिसिंग टर्म्स, so we must have at least 2 imaginary roots, ठीक है ना। हमारे पास क्या होगा, देखो अगर हमारे पास 2 मिसिंग टर्म है, आप बोलोगे ना सर यहाँ पे तो एक भी मिसिंग टर्म है, तो हम लोग सर 1 मिसिंग टर्म भी बोल सकते थे। हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम को कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पे 2 मिसिंग है, वहां पे 5 मिसिंग है, तो वी विल गो फॉर द थर्ड, मतलब यूनियन ले लेंगे हम लोग, है ना। यूनियन का मतलब 1+2 मत कर देना, मतलब जिसमें ज्यादा है आप उसको कंसीडर करोगे, ठीक है ना। और इट मेक सेंस, ठीक है ना। अब डिगोस रूल देखना मेरा, मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बताया हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, देखो अगर 2 मिसिंग टर्म है, ये 2 मिसिंग टर्म क्या है आपका, इवन है, ये क्या है आपका, इवन है। और देखो मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं प्रूफ भी कराया था कैसे होता है ना। तो ये मत बोलना कि सर आप रटवा दिए, मैं प्रूफ कराया हूं इसका बकायदा, ठीक है ना। आपको डिगोस रूल देखो, आप मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सेकंड लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ये इवन है तो हमको पता है कि हमको एटलीस्ट उतना ही रूट मिलेगा। और यहाँ पे एटलीस्ट है, एटमैक्स नहीं है। यहाँ पे एटमैक्स है, लेकिन यहाँ पे एटमैक्स है, यहाँ पे एटमैक्स है, बट यहाँ पे एटलीस्ट होता है, ठीक है ना। अब आप सोचो आपके पास एटमैक्स एक ही पॉजिटिव रूट हो सकता है। भाई यहाँ पे नेगेटिव रूट तो हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव हटा दो, बचा क्या,
पॉजिटिव रूट बचा आपके पास में और इमेजिनरी रूट बचा। और आपको पता है कि एटमैक्स एक ही पॉजिटिव रूट हो सकता है और एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स होगा। तो इस इक्वेशन के लिए मैं क्या कह सकता हूं, इस इक्वेशन के लिए हमारे पास पता है टोटल 4 इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना, 4 इमेजिनरी रूट्स होंगे फॉर श्योर, है ना, फॉर श्योर हमारे पास क्या होंगे, 4 इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्यों, आपको देख रहा है एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स है और आपके पास पॉजिटिव रूट मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है भाई, एटमैक्स तो एक ही हो सकता है ना। तो 2 इमेजिनरी रूट्स अगर रहेंगे और एटमैक्स आपके पास एक ही पॉजिटिव है, चलो मान लो आपके पास पॉजिटिव रूट है, मान लो आपके पास में है, फिर भी तो 2 रूट बच गए ना। अब वो क्या होंगे, रियल तो हो नहीं सकते, दैट मींस इमेजिनरी होने पड़ेंगे। तो 4 इमेजिनरी हो गया, 4 इमेजिनरी रूट मतलब कितने हो जाएंगे आपके, 2 कंजुगेट पेयर्स, 2 कंजुगेट पेयर्स होंगे। क्लियर हो गया। अगर 2 कंजुगेट पेयर्स होंगे और एक आपका क्या होगा, रियल रूट होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टोटल रूट्स ऑफ 5 है। मान लो आपके पास में एटमैक्स 1 पॉजिटिव रूट है, मान लो, लेकिन मान लो कि ये तो एटमैक्स है ना, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मान लो अगर नहीं हुआ तो आपका 5th रूट जो है वो भी इमेजिनरी होना पड़ेगा, और अगर इमेजिनरी हुआ तो उसका कंजुगेट पेयर भी ऑकर करेगा, तो टोटल तो 6 हो जाएगा, लेकिन आपके पास में तो 5 ही है, दैट मींस एक पॉजिटिव रियल रूट होगा, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, 1 पॉजिटिव रियल रूट, पॉजिटिव रियल रूट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट जो है वो दैट विल बी 1, x इक्वल्स टू 1, है ना, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका रूट। देखो x इक्वल्स टू 1 को सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 + 1 2 - 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। तो यहां पे आपको क्या पुट करना है पता है, यहां पे बस आपको x इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। यहां पे आपको क्या कर देना है, ये देखो यहां पे आपको x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, at x equals to 1, y is equals to 2, तो therefore g'2 कितना हो जाएगा, 1/3 + 5 that is equals to 1/8। क्लियर हो गया। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना, डन, नो प्रॉब्लम। तो बस यही तो करना है आपको, है ना, यही तो आपको करना है, ठीक है ना। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो जिस तरीके से मैंने दिखाया, आप इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हो, ठीक है ना। और भी देखो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल, आपको दिया गया है y is equals to sin inverse x और आपको बोला गया है find dy by dx, आपको बोला गया अलग से, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको बोला गया dy by dx निकालने के लिए, और ये इनवर्स फंक्शन है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो इनवर्स निकाले हो ना। तो फाइंड dy by dx अगर आपको बोला जाएगा तो एक तो क्या है, एब इनिशियो मेथड है, आप एब इनिशियो मेथड से कर सकते हो, फर्स्ट थिंग, है ना। दूसरा आप देखो कैसे कर सकते हो, एब इनिशियो मेथड से आपको पता है ना कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो एब इनिशियो मेथड से आप dy by dx निकाल सकते हो, कैसे, f of x minus f of this f of x minus f of x plus h minus f of x by h, जो भी रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 के साथ करोगे, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by आपका h हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे निकाल सकते हो, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो sin y इज इक्वल टू x, क्यों, sin इनवर्स x से sin y x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे चाहिए क्या, dy by dx चाहिए ना, तो मैं d by dx निकाल लूं, अगर तो d by अगर dx निकाल लूं, ठीक है ना, d by dx, तो d by dx कैसे निकालूंगा मैं, d by dx ऑफ sin y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट d by dy ऑफ sin y इंटू dy by dx हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। तो इंप्लाइज दैट dy by dx कितना हो जाएगा, देखो dy by dx इज इक्वल टू 1 बाय d by dy ऑफ sin y हो जाएगा। और ये आपको पता है कितना होता है, 1 बाय cos y हो जाएगा। और आपको पता है cos y कितना हो जाएगा, देखो अगर sin y x है तो cos y कितना हो जाएगा, cos y कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 1 बाय cos y, और दिस विल बी 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू आ गया, dy बाय dx का वैल्यू आ गया। देखो क्लियर हो गया, डन। तो बस इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, है ना। दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनवर्स फंक्शन को कैसे कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, डन। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब मैं जो नेक्स्ट बात कर रहा हूं, मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि जेडब्ल्यू में फेवरेट होता है, खास करके मेंस में। एडवांस में नहीं पूछेंगे इतना बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि देखो अब एडवांस के अगर पेपर की बात करूं, मान लो 36 क्वेश्चन अगर मैथ्स में आते हैं, 18 + 18 लेट्स से, है ना, ऑन एन एवरेज 18 + 18 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके पास इतना 2 साल का सिलेबस में से उनको 36 क्वेश्चन पुट करना है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट होंगे अपने आप में। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिसके बारे में बच्चों को ऑलरेडी आइडिया है ना, वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे बच्चा जितना भी क्वेश्चन करके आए उसको नया से सोचना ही पड़ेगा ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल, 3 घंटे और 3 घंटे 6 घंटे में।
ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ गया हमारा, देखो डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट, है ना, डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, whose entries are functions, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट whose entries are functions। इसमें क्या करोगे, देखो मान लो आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया, लेट्स से आपको क्या दिया गया, f of x is equals to, या फिर ऐसे लिख दो, y लिख दो, some y is equals to f of x, g of x, phi of x और h of x, ठीक है ना, ऐसे दिया गया है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड y डैश, फाइंड y डैश, आप कैसे निकालोगे, है ना। एक मेथड क्या है, देखो आपका, है ना, एक मेथड क्या है, देखो अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल्स टू, है ना, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब मैं आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया नहीं हूं, जब पढ़ा लूंगा तो क्लियर हो जाएगा क्यों दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हैं, ठीक है ना। तो एफ y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, f of x इंटू h of x माइनस g of x इंटू phi of x, ठीक है। तो y डैश कितना हो जाएगा, हमको पता है भाई, y डैश देखो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, कोई डिफरेंशिएशन का रूल लगाऊंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा और ये दोनों में मैं क्या लगाऊंगा, सब्ट्रैक्शन का रूल लगाऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा, f of x इंटू h डैश x प्लस f डैश x इंटू h of x, ठीक है, माइनस g of x इंटू phi डैश x, ठीक है, माइनस g डैश x इंटू phi of x, यही आएगा, y डैश का वैल्यू यही आएगा। क्लियर हो गया? तो ये एक मेथड हो गया आपका कि आप पहले डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करो एंड देन उस पर आप डेरिवेटिव लगाओ। क्लियर हो गया? अब ये तो 2/2 की बात हो गई, अगर 3/3 होगा तो आप कैसे करोगे, है ना, 3/3 अगर होता है तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे। तो इसीलिए इसका जो टेक्निक है दैट इज बेसिकली, अगर मैं आपको बोलूं कि जो y डैश होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पता है, y डैश इज इक्वल्स टू f डैश x g डैश x, पहले एक रो का डेरिवेटिव लो और नीचे वाले को वैसे ही रख दो, phi of x h of x, ठीक है, प्लस प्लस फिर क्या करो, फर्स्ट रो को ऐसे ही रख दो और सेकंड को क्या करो, आप डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, h डैश x। क्लियर हो गया? ये दिस वन, अगर आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपको यही मिलेगा, क्यों, देखो f डैश x h of x है क्या, f डैश x h of x माइनस phi of x g डैश x माइनस phi of x g डैश x, देख रहे हो ना, इसको इवैल्यूएट करो आपको यही मिलेगा, ये दो टर्म देगा, ये दो टर्म देगा, टोटल 4 टर्म हो गए, यहाँ पे भी 1 2 3 4 टर्म हो गए, ठीक है ना। तो 3 क्रॉस 3 में भी हम लोग यही करेंगे। आप क्या करोगे, पहले इसका ले लो, इसको ऐसे ही रख दो, फिर इसका उसको ऐसे ही रख दो, इसका डेरिवेटिव ले लो। अगर 3 रहेंगे तो आप क्या करोगे, कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हो ना, या आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर 3 रहेंगे तो आप क्या करोगे, अगर 3 होता है, 1 2 3 रो अगर होता है, फर्स्ट रो का लो, 2 रो को सेम रख दो, प्लस सेकंड रो का लो, फर्स्ट और थर्ड को सेम रख दो, प्लस सेकंड और थर्ड का लो डेरिवेटिव और फर्स्ट को आप सेम रख दो। इन दिस वे यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट। क्लियर हो गया? तो ये दो कंसेप्ट होता है, इसमें क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा आसान हो जाता है ना। अगर इस पे क्वेश्चन देंगे तो कंसेप्ट बेस्ड नहीं होगा, वो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होगा। कभी भी अगर इसमें क्वेश्चन आया तो दैट विल बी सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, ठीक है, डन। तो ये दो क्वेश्चन, ये दो जो कंसेप्ट हमने अच्छे तरीके से देख लिया, इनवर्स फंक्शन का आपका कंसेप्ट हो गया और दूसरा क्या था आपका दिस पर्टिकुलर थिंग, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव निकालना, ठीक है, डन। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाँ, एक बात बता देता हूं मैं यहाँ पे, अगर मान लो कोई टर्म अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वो आपका 0 ही होगा, है ना। तो ये आप रूल सेम फॉलो करोगे। मान लो f of x का वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात ले लूं, एक लेट्स से y इज इक्वल्स टू, है ना, x sin x e टू द पावर x, और इसको मैं क्या दे देता हूं, x स्क्वायर दे देता हूं, ठीक है। अगर आप y डैश निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो x का डेरिवेटिव 1, sin x का क्या लिखोगे, cos x, इसको सेम रखो, इसको आप सेम रखो, ठीक है ना, प्लस इसको आप सेम रखो आप, और आप सेकंड रो का डेरिवेटिव लो, तो e टू द पावर x के e टू द पावर x होगा और ये ट्वाइस x होगा। इवैल्यूएट करो, सिंपलीफाई करो, जो आएगा आंसर वही होगा, ठीक है, डन। क्लियर हो गया ना? चलो, वी आर डन नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कांसेप्ट देखेंगे, देन विल मूव फॉर क्वेश्चंस, ओके। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलना, ओके। थैंक यू सो मच।